कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब। ये अपना एक बार जाओ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आप सभी जो सारी जो तख्तियां हैं झंडे, आप सबकी तख्तियां भी देख ली, झंडे भी देख लिए, देश भी देख लिया, अभी इसको तख्तियां नहीं खत्म। सभी सभी क्योंकि अब सबको मिलकर प्यार से चलना। एक बार नीचे करते तख्तियों को, सभी तख्तियों को, सभी झंडों को अभी नीचे करते हैं क्योंकि सबको मिलकर चलना है, सबको मिलकर चलना है। पद यात्रा में बीजेपी सरकार से हम हिसाब मांग रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब। बीजेपी सरकार को हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सरकार 10 साल में हरियाणा का भत्ता बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया बीजेपी सरकार ने? और एक बड़ी खुशखबरी मैं बताऊं आपको, बहुत खुशखबरी प्रेस के साथ ही नोट करें, बहुत बड़ी खुशखबरी बता रहे हैं। जिस दिन का हर हरियाणा वासी इंतजार कर रहा था बेसब्री से, जिस दिन का हर हरियाणा वासी इंतजार कर रहा था, जैसे किसान बारिश का इंतजार करता मींह कब बरसेगा, जिस दिन का हरियाणा वासी बेसब्री से इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिक्लेयर हो गया। और 1 महीने पहले चुनाव डिक्लेयर करना पड़ गया बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी आपके आक्रोश से पूरे हरियाणा में, जाकिर जी आप ही आ जाओ, आपके पूरे आक्रोश से बीजेपी इतनी परेशान हो चुकी थी। और कांग्रेस को जो आशीर्वाद आपका मिल रहा था और हमारी जो यात्रा चल रही थी पूरे हरियाणा के अंदर, इस यात्रा से इतनी पॉजिटिव आप आ जाओ, इस यात्रा से इतनी परेशान बीजेपी हो गई थी कि बीजेपी ने जो है ये बिचल गए। हरियाणवी में शब्द होता है बिचलना, बिचल गए कि नहीं बिचल गए बीजेपी वाले। और इनको चुनाव 1 महीना पहले डिक्लेयर कराना पड़ा। और आपने देखा होगा आज सुबह नायब सिंह जी कह रहे थे, देखा तो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे कोई इलेक्शन जल्दी नहीं होगा, यही कह रहे थे। यानी कि बीजेपी वाले, देखो यानी कि बीजेपी वाले नायब सिंह जी से ही नहीं पूछ रहे, इनसे बिना पूछे करा दिया। तो हम ये जो अभियान है, मैं अभी 2 शब्द में आग्रह करूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं, भाषण नहीं, चलेंगे, चलना आज हमारा। तो पहले हमारे सांसद जी जिन्होंने संसद में जाकर, जो विधानसभा में आपका नाम रोशन किया था, संसद में जाकर पहले सेशन में 2 बार जब ये गरजे तो इनकी गरज की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। ऐसे सांसद मतलब पहली बार देखा कि अम्बाला से सांसद, पिछले नहीं, सही बात है, पिछले जो सांसद थे हमने उनको बोलते नहीं सुना था। तो वरुण जी 2 मिनट, वरुण जी हमारे अभियान के बारे में बताएंगे, 2 मिनट सीधा, उसके बाद मैं बोल लूंगा और उसके बाद हम सभी आगे जो है आगे के हमारे बहुत ही आदरणीय 5 बार के सांसद, सर्वश्रेष्ठ सांसद हरदील अजीज
सीएम दीपेंद्र हुड्डा सीएम दीपेंद्र हुड्डा उम्मीदें हैं, हरियाणा वासियों की उम्मीद है, इनसे आस है हरियाणा वासियों को। हमारे आदरणीय बड़े भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय श्री सुभाष चौधरी जी, हमारे बहुत ही आदरणीय श्री आदर्श पाल जी, सम्मानित मंच। आज आदर्श पाल जी का जन्मदिन है, उनको भी शुभकामनाएं। जैसे कि अभी श्री दीपेंद्र सिंह जी ने कहा कि सब बधाई दे रहे हैं, आज हरियाणा प्रदेशवासी भाई दीपेंद्र जी को बधाई दे रहे हैं कि चुनाव की घोषणा हो गई है। इसका इंतजार था कि ये कब ये तानाशाही सरकार, ये भाजपा की सरकार जिसने खून के आंसू हरियाणा वासियों के जन जन के निकलवाए हैं, आज अब उनसे बदला लेने का समय आ गया। अब आपकी अपनी सरकार बनने का समय, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का समय आ गया, दीपेंद्र जी की सरकार बनने का समय आ गया है। और ये मौका आपने चूकना नहीं है। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में आप सबने दिन रात एक करी है, ये जीत हासिल मिली है, उससे भी ज्यादा जोर हम सब ने मिलकर विधानसभा चुनाव में लगाना, दिन रात एक कर देनी है, जिससे कि जो आशाएं हैं, तो हरियाणा जहां विकास में एक नंबर था, आज इस भाजपा की सरकार में, भाजपा की सरकार कहां ले गए इसको, कहां महंगाई पहुंचा दी, कहां बेरोजगारी पहुंचा दी, कहां नशा पहुंचा दिया, कितना अपराध बढ़ा दिया। अब मौका है, इस मौके को हमने चूकना नहीं है। जोश में होश को गंवाना नहीं। मिलजुल कर, एक होकर, मजबूत होकर इस यात्रा को भी पूर्ण करें और चुनाव के अंदर एक एक वोट कांग्रेस के पक्ष में डालें और डलवाएं। और मैं आप सब की तरफ से हमारे आदरणीय बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पधारे हैं, उनका आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। हमारे बीच में हमारे भाई वरुण जी, आपके लोकप्रिय सांसद, हमारे बीच में हमारे भाई आदरणीय सुभाष चौधरी जी, पूर्व मंत्री, हमारे बीच में हमारे आदर्श पार्टी उनको बधाई देते हैं। हमारे बीच में हमारे भाई पूर्व विधायक भाई अर्जुन जी, हमारे पुराने साथी, हमारे अर्जुन जी, हमारे पुराने साथी हमारे भाई जाकिर जी, हमारे भाई नरेंद्र त्यागी जी, जो ये ऊपर है, वैसे बाकी सभी साथी कोई ऊपर, हमारे लहरी सिंह जी, पूर्व विधायक और हमारे बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के हमारे नेता का, हमारे दिव्यांशु बुद्धि जो करनाल जी ने चुनाव भी लड़ा, बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ा। पूरी यात्रा के अभियान के संचालक वही है, यानी कि डायरेक्टर वो है, हम तो एक्टर हैं। वो जो करते हैं हम वो करते हैं। पूरे अभियान के दिव्यांशु बुद्धिराज जी और सभी हमारे भाई रमन त्यागी जी, हमारे भाई राजकुमार त्यागी जी, हमारे भाई बहुत से, मैं एक का नाम नहीं ले रहा, देखो केवल नाम दिए हमने, देखो यह केवल नाम दिए जगाधरी वालों के, क्योंकि यमुनानगर उसके साथ हमने यमुनानगर वालों के नाम लास्ट पिछले हफ्ते ले दिए थे, कि नहीं ले दिए थे। ये बीजेपी सरकार, जैसा कि अभी वरुण ने बताया, 10 साल इस सरकार
10 साल के बाद जो हरियाणा विकास में देश में नंबर 1 था, खुशहाली में नंबर 1 था, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 पहुंचा दिया। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, जो छोटी बात नहीं है। आज देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा नशे में, पंजाब से आगे निकल गया हरियाणा नशे में। देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में, क्राइम में। देश में नंबर 1 बन गया भ्रष्टाचार में। कहीं माइनिंग के घोटाले हो रहे हैं, कहीं शराब के घोटाले हो रहे हैं, कहीं खनन, कहीं घोटाले हो रहे रजिस्ट्रियों के, कहीं नगर निगमों के घोटाले हो रहे हैं, आपके सामने है। गवर्नमेंट करा रही है सारा काम जनाब अहीं दे रही है। हाँ जी, नगर भी जगा रही हाँ जी, सारी गवर्नमेंट करा रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट चला रही है। नाम आ रहे हैं, मैं नहीं बस कहना चाहता किस के नाम आ रहे हैं माइनिंग में। और सुनो, पिछली बार मैं आया था, पिछली बार मैं आया था, मैंने नाम नहीं लिया था। मैंने कहा था कि यहाँ बहुत माइनिंग में बड़े घोटाले हो रहे हैं और इनके पीछे कौन है वो भी हम पर्दा उठाएंगे, मगर किसी एक आदमी को ज्यादा तकलीफ हुई है, मैं क्या कर सकता हूँ। एक दिन हुए आपने देखा, तो हमने तो किसी का नाम लिया नहीं, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि तो ये इन्होंने हरियाणा को नंबर 1 बना दिया बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, अपराध में, महंगाई में। सबसे ज्यादा डीजल महंगे, डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर हरियाणा में महंगा हो गया। ऐसी स्थिति बना दी, हरियाणा के आम आदमी को उलझा दिया। प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में, पोर्टलों में, पोर्टल पे पोर्टल आम आदमी को उलझा दिया। कागज ठीक कराओ, स्पेलिंग गलत हो जाए तो डीसी के ऑफिस के चक्कर काटो, आमदनी ज्यादा चढ़ जाए तो डीसी ऑफिस। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पहचान पत्र, हरियाणा की जनता को तो उलझा दिया, लाइनों में खड़ा कर दिया और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया। सीटी में 3 साल से सीटी नहीं हुई, केवल सीटी वालों को कहते रहे कि अब हम बड़ी भर्ती लाएंगे, बड़ी भर्ती लाएंगे। आज तो आचार संहिता लगी, कौन सी भर्ती? सीटी में उलझा दिया नौजवानों को, कच्ची भर्ती में उलझा दिया नौजवानों को। 2 लाख सरकारी नौकरी खत्म कर दी और कौशल निगम में देखो भाई, और सही बात है, पहुंचा दिया, उलझा दिया नशे में। पंजाब से भी आगे नंबर 1 नशे में पहुंच गया हरियाणा। नशे के कारोबारियों को कहना चाहता हूं, आपके पास 1.5 महीने का टाइम है। आज कौन सी तारीख को रिजल्ट आएगा हरियाणा का? 4 पहुंच गई आप तक खबर। अक्टूबर 4 बीजेपी बाहर। और नशे के व्यापारियों को कहना चाहता हूं, तुम भी हो जाओ हरियाणा से बाहर। व्यापारियों को कहना चाहता और हरियाणा को ये कह रहे हैं, नया नारा दिया है, नॉन स्टॉप कह रहे हैं, नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप बीजेपी। आपने देखा होगा, नरसिंह जी आपने देखा होगा, नया नारा दे नॉन स्टॉप। ठीक बात है, हम इनकी एक बात से सहमत हैं, इन्होंने जो नारा दिया है वो ठीक है, नॉन स्टॉप है हरियाणा। बेरोजगारी में नॉन स्टॉप, महंगाई में नॉन स्टॉप, भ्रष्टाचार में नॉन स्टॉप, अवैध खनन में नॉन स्टॉप, नशे में नॉन स्टॉप, अपराध में नॉन स्टॉप। ये नॉन स्टॉप हरियाणा। और विकास में हो गया फुल स्टॉप हरियाणा। विकास की तस्वीरें कर गया हरियाणा। और इसीलिए लड़ाई ये लड़ रहे हैं। और हर वर्ग का अपमान करने वाली है सरकार। कोई एक वर्ग नहीं जिसका क्या हो, किसान 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली है सरकार। हमारी बेटियों को सरकार आज जब वो मेडल लेके आएंगी तो एयरपोर्ट तो पूरी बीजेपी पहुंचेगी उनका स्वागत करने के लिए। टेलीफोन पे बात करेंगे, लेकिन 6 महीने तक धरना लेके बैठी थी वो बेटियां। उनके कहने से कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, उनका टेलीफोन भी नहीं सुना गया। आओ विकपाल जी, आप भी आ जाओ, आपके बिना। तो भाई ये आपने देखा, विकपाल जी आ जाओ, तो आपके बिना कोरम पूरा नहीं होता हमारा। तो ये आपने देखा ये कैसी सरकार चली। हर वर्ग, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, सरपंचों पे लाठीचार्ज, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली है सरकार। गरीब आदमी की सारी स्कीम खत्म करने वाली सरकार,
100 गज के प्लॉट की वो खत्म, पीने के पानी की टंकी टूटी और पानी का जो कनेक्शन की स्कीम चल रही थी ऐसी परिवारों के लिए वो स्कीम खत्म, उनके हाथों में पानी का बिल पकड़ा दिया इस सरकार ने। ऐसी समाज ओबीसी समाज के जो बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार दिए हुए थे उन सारे अधिकारों को छीनने वाली ये सरकार। पक्की नौकरी और नौकरी में जो आरक्षण का अधिकार है उसको छीनने वाली ये सरकार। बाबा साहब के संविधान को कुचलने का सपना देने वाली ये सरकार। तो इस सरकार से हम हिसाब मांग रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? आपने देखा होगा जब हमने हिसाब मांगा उन्होंने क्या जवाब दिया। इनके बड़े बड़े नेता आए दिल्ली से, और दिल्ली से बड़े बड़े नेता आए और कहा कि हरियाणा में हुड्डा साहब क्या हिसाब मांग रहे हैं, हम हिसाब नहीं देंगे, हम तो हिसाब लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। 10 साल भट्टा बिठा दिया आपने और कह रहे हो आप हिसाब नहीं दोगे। आप कह रहे हो आप हिसाब नहीं दोगे। जो दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, बाकी कहीं आप हिसाब दो ना दो, लेकिन यहाँ ये कुरुक्षेत्र महाभारत की धरती है। मैं उनको कहना चाहता हूं ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान। हरियाणा है कि नहीं है? यहाँ तो हिसाब देना पड़ेगा, यहाँ तो हिसाब देना पड़ेगा। हरियाणा का आदमी सच्चा है, शरीफ है, ठगा जाता है, ठगा जाता है। ये हरियाणा का 2 मिनट बाद एनर्जी बचाव भी चलना है। हरियाणा का आदमी सच्चा है, सीधा है, ठगा जाता है, लेकिन जब कभी कोई जो उसको ठग के जाता है उससे हिसाब लेना भी जानता है और उसका हिसाब चुकता करना भी जानता है। तो ये हमारी लड़ाई है बदलाव की। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई। आज हरियाणा का नौजवान कहीं बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा, कहीं नशा देश में सबसे ज्यादा, कहीं पलायन, विदेशों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया कि नहीं कर दिया इन्होंने? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। हरियाणा में कोई रोजगार नहीं, घर बार बेचकर, उधार उठाकर, जान हथेली पे रखकर मजदूरी करने के लिए डोंकी के रास्ते विदेश में जा रहा है कि नहीं जा रहा हरियाणा का नौजवान? ये हरियाणा, ये खट्टर साहब, ये आपकी देन है, ये बीजेपी की 10 साल की सरकार की देन है। तो ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की, ये लड़ाई बड़े बुजुर्गों को आज से 1.5 महीने के बाद हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई महंगाई की कमर तोड़ने की और बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई गरीब को 100 गज के प्लॉट और इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख की सहायता, आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने की, किसान को एमएसपी की गारंटी दिलवाने की, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने की और हरियाणा के हर प्रत्येक नागरिक को मान सम्मान दिलवाने की लड़ाई है। फिर कभी कोई बेटी हरियाणा की किसी बेटी का शोषण में हो और शोषण करने वाला अगर बीजेपी का सांसद या बीजेपी का मंत्री हो, मैं पेवा हल्के से आया हूं आपके बीच में। आज पेवा हल्के के जो वहां से मंत्री थे संदीप सिंह, आपको याद होगा, उन पर आरोप लगा एक बेटी के शोषण का, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, बीजेपी के मुख्यमंत्री जी ने, कि इनको जो है ये मंत्री रहेंगे। और मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं 1.5 महीने के बाद आपके इस अहंकार को हम तोड़ेंगे। चलेंगे अब हम चलेंगे। ये जो यहाँ पर जो ये गेट है, इस गेट पे एक रस्सी रखी है, रस्सी के साथ हम लोग होंगे सारे सीनियर लीडर, और उसके पीछे उसके बाद उसके पीछे आप रहना, उससे आगे नहीं। जो साथी आगे हैं वो थोड़ा रुक जाए, पहले हमको आगे निकलने दें, फिर आप पीछे रहना। बहुत से साथी हैं, गुरबाज जी खड़े हैं वहां पे, उनके साथ बहुत साथी खड़े हैं, तो हम आगे निकल जाए। ये जो रस्सी है इसके हम साथ हो जाएंगे। एक आपने देखा होगा यहाँ पर एक गाड़ी है जिसमें मीडिया के कई साथी, तो आपको पता चल जाए उसके पीछे होके। तो एक बात बताओ, कौन कौन चलेगा? देखो केवल 2-3 किलोमीटर की बात है। कौन कौन चलेगा 2-3 किलोमीटर? कौन कौन चलेगा 2-3 किलोमीटर? कोई थकेगा तो नहीं? ये 1.5 महीने की बात रह गई है, 1.5 महीने की बात रह गई है। मैं मुबारक देता हूँ। ये प्रेस वाले, प्रेस
प्रेस वाले पूछ रहे थे इलेक्शन की घोषणा होगी तो आपका क्या रिएक्शन है। मैंने कहा कि मैं बधाई देता हूं हरियाणा वासियों को, ये रिएक्शन है। आपका भाई इलेक्शन हो गया डिक्लेयर, इलेक्शन हो गया डिक्लेयर। अक्टूबर 4 बीजेपी बाहर, अक्टूबर 4। तो ये है, अब चलेंगे बिल्कुल आराम से, बिल्कुल संयम से। और देखो जितना जोश दिख रहा है उतना होश भी। हम आगे आगे, आप हमारे पीछे पीछे, बिल्कुल संयम से, आराम से, कोई जल्दबाजी मत करना। हम आगे वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा।
आगे ले जा रहे हैं, उनको एमपी साहब से पीछे लेके जाएंगे। सभी भाई एमपी साहब के पीछे पीछे चलो, सभी भाई एमपी साहब के पीछे चलो, आगे नहीं बढ़ो, एमपी साहब के पीछे चलो, एमपी साहब के पीछे चलो, सभी भाई एमपी साहब के पीछे चलो, एमपी साहब के पीछे चलो।
काली गाड़ी से आगे जा रहे हैं भाई, आप एमपी साहब के पीछे करो। निवेदन है भाई साहब, एमपी साहब के पीछे चलो।
वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा,
कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा,
हिस्सा, मांगे हिसाब हरियाणा। इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नहीं, या तो ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जना? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नहीं, या तो ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जना? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा,
कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का,
पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस बाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नहीं, या तो ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस बाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो।
बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का। जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या। रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या। कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या। जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का। जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या। रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या। कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब,
हिसाब हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। 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 वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब
हिस्सा, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जग भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जना? हरियाणा मांगे हिस्सा, मांगे हिसाब हरियाणा। हरियाणा मांगे हिस्सा, मांगे हिसाब हरियाणा। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिस्सा, मांगे हिसाब हरियाणा। हरियाणा मांगे हिस्सा, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिस्सा, मांगे हिसाब हरियाणा। हरियाणा मांगे हिस्सा, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जग भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जना? हरियाणा मांगे हिस्सा, मांगे हिसाब हरियाणा। 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 वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ
खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का? पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ
की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या। जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का। जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या। रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या। कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या। जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का
जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या। रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या। कब दोगे जवाब महंगाई का, तेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जना। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पर कांग्रेस पार्टी अभी आप सबका धन्यवाद कर रहे हैं हमारे भाई हमारे भाई वरुण जी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान, चौधरी उदय भान। एक बार ये मैं कह रही दो तो बाकी सारे नु दे देंगे, इसका ना करो। एक बार ये करना है, उसके बाद ये आप नीचे आ जाएंगे। ये नहीं कैसे भी बात करना है। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा। आदरणीय साथियों, आपका जोश देखते ही बनता है और इस जोश को हमने बना के रखना है। 1 अक्टूबर एक एक वोट कांग्रेस के पक्ष में डालनी भी है और डलवानी भी है। ये हरियाणा की आस है, ये हरियाणा प्रदेश की आस है, आन बान और शान है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय साथियों, हमने इस जोश में होश नहीं गंवाना, दिनों रात एक करनी है। जिस प्रकार से आपने लोकसभा चुनाव में भारी जीत कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दर्ज कराई, उसी प्रकार से अब ये आगामी विधानसभा चुनाव आपका अपना चुनाव, आपकी अपनी सरकार बनाने का चुनाव है। ये जो खून के आंसू रुलाए गए हैं हरियाणा प्रदेश की जनता को, उसका जवाब देने का आपने देखा 2
घंटे की बरसात हुई, किस प्रकार से हमारे गांव में, हमारे शहर में पानी घुसा। एक किसान साथी की तो मौत भी हो गई। मैं पहले पहुंचा और जो लोकल मंत्री जी थे सर वो बाद में पहुंचे। बताओ, दुख होता है। आज भी कई गांवों में, हमारे कई गलियों में पानी खड़ा है। बिल तो बने हैं लेकिन काम नहीं हुआ। इस के खिलाफ एक एक वोट हमें कांग्रेस के पक्ष में डालना। इस बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ, इस बढ़ते नशे के खिलाफ, इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ हमें एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डालनी है। हमारे बीच में आए जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में मैं आप सबकी ओर से इनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आज हरियाणा का आदिवासी जितेंद्र सिंह हुड्डा जी की ओर देखा कि एक दिशा चाहिए प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए। पिछले 10 सालों में हरियाणा को पीछे धकेला गया। आम जन की सुनवाई नहीं हुई, न कर्मचारी की, न व्यापारी की, न महिलाओं की, न युवाओं की, न खिलाड़ियों की, न किसानों की, न अनुसूचित जाति के साथियों की, किसी की सुनवाई नहीं। और जिसने भी अपनी बात रखने का प्रयास किया, कहीं लाठियां चली, कहीं गोलियां चली। भाई इसलिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद नहीं कराया था कि देश के अंदर ही देशवासियों की आवाज को दबाया जाए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो आप सबका और हमारे मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। समय आज से भी ऊपर हो गया। आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने मुझे भारी मतों से जिताया है, मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभारी। मौका मिला भाई देवेंद्र सिंह जी के कारण, मौका मिला लोकसभा में आपकी आवाज उठाने का, मजबूती से आपकी आवाज को उठाया और आगे भी आपकी आवाज गूंजती रहेगी। ये आपको विश्वास दिलाता। और अब मौका है कि कांग्रेस की सरकार बनाइए और हुड्डा साहब से अपने सारे बिगड़े हुए काम कराइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आभार। अब मैं आदरणीय भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से प्रार्थना करूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी। देखो ये हवा होती है, हवा गजब चीज है। हवा राजनीति में एक चीज होती है हवा, प्रजातंत्र में। आज देखो ये मीडिया हमें दिखा नहीं रही थी। चुनाव आचार संहिता की घोषणा हुई, हरियाणा का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, हमारी छत पे जगह नहीं है किसी लीडर के लिए। सारी मीडिया है, सारी मीडिया, ये सारी मीडिया आ गई, किसी की जगह ही नहीं। मेरे और वरुण भी हम खड़े होकर बोल रहे हैं, तो मीडिया का धन्यवाद करते। मीडिया का दिखा, आप तो भेजते थे ऊपर से नहीं दिखाते थे, अब तो मगर जो है हम मीडिया का धन्यवाद करते हैं, मीडिया के साथियों का। भाई मीडिया वालों के लिए भी जोर से ताली बजाओ पूरे इलेक्शन। अब मीडिया वालों साथियों, अब आप फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करो, चिंता मत करो। 1-1.5 महीने बाद हमारी सरकार आने जा रही है। हमारे बीच में हमारे भाई और आपकी एक ऐसी आवाज, मैं बधाई देता हूं। आपने लोकसभा में कैसे व्यक्ति को चुनकर जिम्मेदारी दी है। पहले सेशन में मैं स्वयं बता रहा हूं कि मैं 5ही बार मैंने शपथ ली संसद में, और मैं दो सेशन हो गए थे। उसके बाद तीसरे सत्र में बोला था पहली बार, मगर वरुण जी ने पहले ही सत्र के अंदर कितनी शालीनता से, समझदारी से, गहराई से एक एक मुद्दा उठाने का काम किया। आपके माध्यम से जी। हाँ, आपने देखा वरुण का
और वरुण जी ने ऐसे व्यंग्यात्मक तरीके से, ऐसे लच्छेदार तरीके से अपने जाल में बुना अपने शब्दों के बाणों से। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको भी और भाई वरुण को भी। हमारे आदरणीय विधायक विशेष लाल सैनी जी जो पीछे हमारे खड़े हैं। सैनी साहब देख लो, कल रादौर का प्रोग्राम है, अब ये आपने देख लिया, जगाधरी का देख लिया आपने, कमी तो नहीं रहेगी कल? तो परसों है क्या? अच्छा, कल लाडवा का है, कल परसों का है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। सैनी साहब कह रहे हैं हमारे आदरणीय विधायक और होने वाले विधायक हमारे लाल सैनी जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय सुभाष चौधरी जी, पूर्व विधायक आदरणीय चौधरी लहरी सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक अर्जुन जी, हमारे भाई जिनका जन्मदिन था आदर्श पाल जी, भाई उनको शुभकामनाएं देते हैं। कितने आदर्श पाल जी कितने साल के हो गए? 56 साल के हो गए। बहुत बहुत उनको बधाई आदर्श पाल जी को। हमारे आदरणीय सतपाल कौशिक जी, हमारे आदरणीय राजकुमार त्यागी जी, भाई रमन त्यागी जी, भाई जाकिर हुसैन जी, डॉक्टर आयन शर्मा जी, महबूब जी, भाई जोनी पोसवाल जी, भाई विज्ञानपुरी जी, अमरजीत कोहली जी, हमारे आदरणीय अंकल अमरजीत कोहली जी, मंगताक मलिक जी, विनय कंबोज जी, विकास बंसल जी और सभी साथी भाई प्रदीप जी, भाई हमारे प्रदीप जी और हमारी बहन जी पूनम जी, जिनके नेतृत्व में इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं और बहनें, उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और सभी बहुत से साथी जो सारे साथ चल रहे हैं, जो सारे साथ चल के आए हैं, मैं देख रहा हूं आप सबने बड़ी मेहनत करी है, आप सबने बड़ा पसीना लिया है। जो चल के आए हैं लगभग मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन यहाँ पे 90% जो दिख रहे हैं वो कमी है, जो कुर्ते भीगे हुए हैं 90%, बाकी 10% ऐसे होंगे जो कहीं दुकान पे बैठ गया होगा तो वो मैं अलग से बाद में बताऊंगा जो कौन बैठ गया था। यहाँ से हमारी नजर तेज है, हम देख लेते हैं, लेकिन 90% आप लोगों ने मेहनत करी और आप चल के आए हैं, और 100% ने भावना से साथ चले हैं। किसी को हो सकता है तो भाई ये जो आपने पसीना लिया है, ये पसीना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आपका पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपकी सरकार लेके आएगा। ये पसीना हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगा। और अभी समय क्योंकि कम है, आपको रंग को एक एक घर घर आपको जाना है। हर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं। हरियाणा को दोबारा से तरक्की, खुशहाली, विकास की तरफ लेके जाने के लिए मौका है, इस मौके को नहीं चूकना। 10 साल बीजेपी ने इतना बुरा हाल कर दिया हरियाणा, इतना बुरा हाल कर दिया हरियाणा। मैं आपको थोड़ा छोटा उदाहरण देता हूं, एक जो रह गया था, वरुण जी को पता है। आज इस बजट में हमने बात रखी, देश की सरकार के सामने सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश को आर्थिक रूप से निचोड़ा जा रहा है तो हरियाणा प्रदेश को, जो भारत सरकार है जीएसटी के माध्यम से जो टैक्स कलेक्ट करती है, हरियाणा से 7 रुपए टैक्स लेती है भारत सरकार, और मात्र 1 रुपए जो राशि आवंटन है वो हरियाणा को वापस देती है 7 रुपए। जो और देश के लगभग हर प्रदेश में ज्यादा मिलता है। केवल 3-4 प्रदेश हैं जहां जितना लेते हैं उससे कम देते हैं, लेकिन किसी प्रदेश में इतना कम बजट नहीं जितना हरियाणा प्रदेश में। यहां तक कि खेल बजट भी, ऐसा क्या कसूर किया हरियाणा के खिलाड़ियों ने, खेल बजट सबसे कम देश में, सबसे कम 2200 करोड़ में केवल 60 करोड़, देश में सबसे कम 29 प्रदेशों में, और सबसे ज्यादा गुजरात में, जहां 500 करोड़ आपने गुजरात में दे दिए।
ओलंपिक में मेडल आए, 6 में से 5 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों के योगदान से हम बधाई देते हैं उनको। मगर खेल बजट की बारी आई तो हरियाणा को 29वें राज्य में सबसे पीछे नंबर हरियाणा का। इतना भेदभाव दिल्ली में हो रहा है। और हरियाणा की जो सरकार थी, खट्टर सरकार और खट्टर दुष्यंत सरकार, उन्होंने तो भट्टा बिठा दिया आज हरियाणा का। ये मौका है, हरियाणा को बचाने का मौका है, मगर ये 1.5 महीना आपको और हमको मेहनत करनी पड़ेगी। 10 साल आपने और हमने बहुत संघर्ष किया है। 10 साल किया है कि नहीं किया? 10 साल बहुत मेहनत करी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं, 10 साल आपने बहुत मेहनत करी। मैं भी बार बार जो यमुनानगर हम आते थे तो आज तक मगर ऐसा माहौल यमुनानगर में हमने नहीं देखा। मैं बधाई देता हूं आपको। और सुनो, आज माहौल आपको, आप भी बाजार से निकले होंगे, हम भी निकल रहे थे बाजार से। बाजार में आपने देखा होगा, बाजार का दुकानदार, हमारा व्यापारी भाई अपनी दुकान से बाहर आकर क्या कर रहा था? ये वही आपको आशीर्वाद दे रहे थे, दुकानदार भाई आशीर्वाद दे रहे। तो सारे दुखी हैं। तो ये संकेत है आने वाला समय में 10 साल की मेहनत और संघर्ष। 10,000 मीटर की रेस थी ये। ओलंपिक में जो रेस होती है 10,000 मीटर की, नौजवान साथी समझेंगे। 10,000 मीटर की रेस थी। हम आगे चल रहे हैं बहुत। और अब ये आखिरी कितने दिन रह गए चुनाव में? 45 दिन। भाई आखिरी 45 मीटर की बची है। आखिरी 10,000 मीटर की दौड़ थी, आखिरी 40-45 मीटर बची है। हम आगे चल रहे हैं, लेकिन आप इनसे संबंध बड़ी मेहनत से काम करना पड़ेगा। शाम दाम दंड भेद बीजेपी के पास बहुत से साजिश षड्यंत्र हैं। तो भैया आखिरी 45 मीटर में समझदारी से जो बढ़त अपने पास है उसको आगे लेके हमें चलना है और चूकना नहीं है, ताकि हरियाणा के अच्छे भविष्य की तरफ आप और हम मिलके मेहनत करें। लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई हरियाणा के अंदर गरीब को, किसान को, मजदूर को, व्यापारी कर्मचारी को, सबको सम्मान दिलाने की लड़ाई है। तो भाई इस लड़ाई में जगाधरी हल्का, भाई मैं सारे हल्के से पूछना चाहता हूँ, सभी साथी यहाँ पे हैं, इस संघर्ष में भाई जगाधरी हल्का किसी से पीछे तो नहीं रहेगा। इस संघर्ष में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सारी बातें अकेले कभी नीचे बाहर ले आओ, खिड़की पे ले आओ, नीचे आ रहे हैं, ये नीचे ले आओ, ऊपर नीचे ले आओ, वो खिड़की पे। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। ये नीचे कौन गया है? ऊपर बाइट कर रहे थे, मीडिया वाले बाइट कर रहे थे सारे नीचे। ऊपर लो वही कुरुक्षेत्र है, पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार, खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा मांगे हिसाब।
पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। माननीय मुख्यमंत्री है हिमाचल, जहाँ सुखू की मुख्यमंत्री है, यहाँ भी देश में सबसे ज्यादा विपक्ष को वोट हरियाणा में मिला 47% और बीजेपी से ज्यादा मत प्रतिशत हमें मिला है। बीजेपी से ज्यादा विधानसभा वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की वे लगाम ये रख। अपने गाँव में भी आ रहे हैं, लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तो करनाल के बाद दूसरा नंबर पर भी मैं यमुनानगर में ही आया था और आज 34वां हल्का भी जगाधरी हम यमुनानगर में आए हैं। तो 34 हल्कों में एक से बढ़कर एक लोग का आशीर्वाद मिला। कोई एक भी विधानसभा क्षेत्र हरियाणा किसी कोने में, किसी जिले में, लगभग सभी जिलों को टच किया हमने इन दिनों में। लगभग 1 महीने से हम चल रहे हैं, तो हर जगह एक से बढ़कर एक लोग का आशीर्वाद मिला। ये प्रतीक है कि पूरा हरियाणा बदलाव की तरफ कदम बढ़ा रहा है। खिलाड़ियों के साथ हमेशा कांधे से कांधा मिला के खड़ा हुआ देखा गया है। विनेश वापस लौट रही हैं, आज जाएंगे आप मुलाकात करने? वो कल आ रही है। विनेश फोगाट कल पहुंचेंगी, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उनका स्वागत। हरियाणा मांगे सर, जिस तरह राम रहीम को बार बार पैराउंड दी जा रही है, किस नजर से देखते हैं? तो आप किस नजर से देख रहे हैं? सर, हरियाणा मांगे हिसाब, वो तो आकलन का आपका विषय है। सर हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के जरिए कितनी बार, कितना मानते हैं कि बीजेपी ने आपको हिसाब दे दिया जो यात्रा आप निकाल रहे हैं? नहीं, बीजेपी ने क्या हिसाब दिया? आपको ध्यान होगा कि जब ये बार बार हम हिसाब मांग रहे थे, पहले तो ये कह रहे थे हिसाब ही नहीं देंगे, और फिर इन्होंने कहा हिसाब लेंगे। और फिर फतेहाबाद में गए 4 दिन पहले, तो नायब सिंह जी ने कहा कि दीपेंद्र जी हिसाब मांग रहे हैं, मैं हिसाब देता हूं। और ये 10 काम हमने कराए फतेहाबाद में, उसमें से 10 में से 8 काम कांग्रेस की हुड्डा सरकार के दौरान हुए थे। उसके बाद जिस अधिकारी ने उनका भाषण लिखा, उस अधिकारी को सस्पेंड किया गया। तो ये स्थिति है। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया गया बीच में, उसमें एमएसपी को लेकर कहा गया कि हरियाणा पहला राज्य जो एमएसपी पर जो नायब सिंह जी बारी बारी मेरा नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि मैं समझता हूं कि वो मेरे साथ साथी सांसद रहे हैं, संसद में साथ रहे हैं काफी लंबे समय तक। तो हो सकता है कि उनको वो याद आ रही हो कि संसद में साथ थे, अब संसद का साथ छूट गया, तो इसलिए शायद उनको मेरी याद आ रही होगी। इसीलिए नायब सिंह जी बारी बारी मेरा नाम लेते हैं।
सब पार्टी सर जैसे कांग्रेस में कहते हैं गुटबाजी है, क्या भाजपा में भी गुटबाजी है? वो तो मैंने बताया आपको। अगर प्रदेश में किसी पार्टी में गुटबाजी है, किसी पार्टी में भीतर घात की FIR कट रही है किसी पार्टी के मुख्यालय पे, उस पार्टी का नाम है बीजेपी। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। आप रंजीत चौटाला से जाके पूछे, कप्तान अभिमन्यु ने, कमल गुप्ता जी ने, रणवीर गंगवा जी ने, किस किस ने उनकी मदद करी या नहीं करी, चेक करें। आप पूछें मोहन बडोली जी से, सोनीपत के कौन से ऐसे विधायक थे जिन्होंने उनकी मदद नहीं करी, भाजपा के विधायक। आप पूछे राहुल गांधी जी से, उन्होंने कहा कि पूरी गुड़गांव की बीजेपी उनके खिलाफ थी, उनको खुद ही इलेक्शन संभालना पड़ा। आप धनखड़ साहब से पूछे कि उनको वो कैसे हट गए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। आप धनखड़ साहब से पूछिए। आप कृष्णपाल जी गुर्जर से पूछिए क्या स्थिति वहां बनी। तो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में ये जो भारी अंतर्कलह और गुटबाजी और आपसी साजिश और षड्यंत्र चल रहे हैं भाजपा में, लोगों को उससे लेना देना नहीं है। भट्टा बिठाने के बाद हरियाणा का अब आपस में जो है, आपस में क्या उलझेंगे, लोगों को कुछ लेना देना उससे नहीं है। भाई कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एकजुट है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है। हम धन्यवाद करते हैं केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने हरियाणा में चौधरी उदयभान जी के कंधों पे जिम्मेदारी दी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में विश्वास व्यक्त किया और आज पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में। सर हमारी पार्टी से हो सकता है गठबंधन, क्यास लगाए जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है, चर्चाएं हैं ऐसे। अभी तो कोई बातचीत नहीं है। सर कैंडिडेट घोषित कर, मैं इस बात को कमेंट नहीं करूंगा। देखिए सर युवा वर्ग को कितनी टिकट देंगे कांग्रेस पार्टी? अच्छा बैलेंस रहेगा, युवाओं को भी मौका मिलेगा और बड़े बुजुर्गों को भी मौका मिलेगा, अनुभव को भी देखा जाएगा, कांग्रेस के प्रति समर्पण को भी देखा जाएगा, महिलाओं को भी। हर बात का बैलेंस कांग्रेस पार्टी बनाएगी। सीएम चेहरा कौन रहेगा सर? है पार्टी का सीएम चेहरा जो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जारी है और चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में और नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी नेताओं के सहयोग से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत से और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बड़े बहुमत से आ रही है। थैंक यू। धन्यवाद आपका।